याद आता है अक्सर वो गुजरा हुआ ज़माना, तेरी मीठी सी आवाज़ में भाई कहकर बुलाना, वो सुबह स्कूल के लिए तेरा मुझको जगाना, अब क्या करे बहना, यही है ज़िंदगी का तराना। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो आज के दौर में जब रिश्ते धुंधलाते जा रहे हैं, भाई बहन के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़े इत्यादि होने लगते हैं, जिससे उनके रिश्ते की मिठास कहीं न कहीं खो सी गई है। ऐसे में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत प्रेम पूर्ण आधार देता है रक्षाबंधन का त्योहार। इस पर्व का ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व है। इसे श्रावण पूर्णिमा के दिन उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। ये भाई एवं बहन के भावनात्मक संबंधों का प्रतीक पर्व है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर रेशम का धागा बांधती है तथा उसके दीर्घायु जीवन एवं सुरक्षा की कामना करती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार सदियों से भारतीय जनमानस का हिस्सा रहा है। यह रक्षाबंधन का तात्पर्य बांधने वाले एक ऐसे धागे से है जिसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष तथा मोर्चे पर उनके सफल होने तथा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की ईश्वर से प्रार्थना करती है। भाई इसके बदले अपनी बहनों की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं और उनके शील एवं मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई भी अपने बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। अक्सर अंग्रेजी कैलेंडर के कारण सनातन पर्व की तिथियों में उलटफेर देखने को मिलता है। दरअसल इस साल लोग असमंजस में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल सावन पूर्णिमा की तारीख का आरंभ 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:59 से होगा और इसका समापन सुबह 7:05 पर होगा, जिसके साथ ही भद्रा भी लग जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार भद्रा में सावन के त्योहार मानना निषेध माना गया है। भद्रा काल का समय रात्रि 9:02 तक ही रहेगा। इसके बाद आप राखी बांध सकते हैं। वैसे देखा जाए तो राखी बांधने का सही समय दोपहर में होता है। बड़हरा होने पर प्रदोष काल में भी बांध सकते हैं। 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है। इस समय में भद्रा का साया नहीं रहेगा। इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 के बाद से शुरू हो जाएगा। इस मुहूर्त का समापन 31 अगस्त को सूर्य उदय काल में सुबह 7:05 पर होगा। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि राखी कब बांधी जाए, परंतु ये जानना भी जरूरी है कि कब राखी ना बांधें। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है, लेकिन यदि दोपहर के समय भद्रा काल हो तो फिर प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का मुहूर्त सुबह के समय नहीं होगा। उस दिन रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है। इस समय में भद्रा का साया नहीं है। इस वजह से 31 अगस्त को सुबह के समय आप राखी बंधवा सकते हैं। ऐसे में इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जा सकता है, लेकिन आपको भद्रा काल का ध्यान रखना होगा। भद्रा काल में क्यों नहीं बांधी जाती राखी, आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और माता छाया की बेटी थी, साथ ही शनिदेव की बहन भी। कहा जाता है कि जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो पूरी सृष्टि में तबाही मचाने लगी और वो सृष्टि को निगलने वाली थी। जहाँ पर भी कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ और मांगलिक कार्य होता था, भद्रा वहाँ पर पहुंचकर उसमें रुकावट पैदा करने लगती थी। इस कारण से भद्रा को अशुभ माना गया है और भद्रा काल के लगने पर राखी या किसी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसके अलावा एक और कथा ये भी है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही कलाई पर राखी बंधवा
बंधवाई थी, जिसके बाद रावण का 1 साल के अंदर विनाश हो गया। इस कारण से रक्षाबंधन के दिन भद्रा के समय राखी बांधना वर्जित माना जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि रक्षाबंधन की विधि क्या होती है। दोस्तों नंबर 1, राखी के दिन सबसे पहले स्नान करके पवित्र होना चाहिए और देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद जरूर लें। नंबर 2, चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रौली या सिंदूर एक छोटी सी कटोरी में रखें और जल या इत्र से गीला कर लें। नंबर 3, राखी की थाली को पूजा स्थल में रखें और सबसे पहले राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवता को अर्पित करें, भगवान से प्रार्थना करें। नंबर 4, राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 5, राखी बंधवाते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखना चाहिए। नंबर 6, बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रौली या सिंदूर का टीका लगाए, टीके के ऊपर अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छींटें। नंबर 7, भाई की नजर उतारने के लिए दीप से आरती दिखाएं। कई बहनें अपनी आंखों का काजल भी भाई को लगाती हैं। नंबर 8, भाई की दाई गलाई में राखी का पवित्र धागा मंत्र बोलते हुए बांधें। इससे राखी के धागों में शक्ति का संचार होता है। नंबर 9, भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। अगर भाई बड़ा हो तो बहनें भाई के चरण स्पर्श करें। बहनें बड़ी हों तो भाइयों को अपने बहन के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई वस्त्र, आभूषण या धन देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करें। दोस्तों रक्षाबंधन पर ऐसी राखी ना बांधें। आइए जान लेते हैं कैसी राखियां नहीं बांधनी चाहिए। नंबर 1, भगवान की तस्वीर वाली राखियां अपने भाई को कभी ना बांधें, क्योंकि कई बार राखी खुलकर गिर जाती है, जिससे भगवान का अपमान होता है और जाने अनजाने में आपके भाई को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। नंबर 2, जब भी राखी खरीदते हैं तो बहुत अधिक बड़े आकार की राखी खरीदने से बचें। राखी का आकार में बड़ी होना आसानी से टूटने की वजह बनती है, जिससे भाई को अपने जीवन में कई प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है। बड़े आकार की राखी से भाई बहन के रिश्ते पर नकारात्मक असर पड़ता है। नंबर 3, कभी भी भूलकर अपने भाई को प्लास्टिक की राखी ना बांधें। इससे आपके भाई को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्लास्टिक कई अशुद्ध चीजों से मिलकर बनाई जाती है, जिसके चलते प्लास्टिक की राखी को अशुभ माना गया है। नंबर 4, राखी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना है कि राखी कहीं से भी टूटी व खंडित ना हो, क्योंकि ये अशुभ होती है, जिससे भाई को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, अगर घर में कोई पुरानी राखी पड़ी है तो उसे भूलकर भी ना फेंकें। ऐसा करने पर राखी का अपमान माना जाता है। राखी को बहते हुए पानी में या नदी में प्रवाहित करें। नंबर 6, फैशन के चक्कर में ऐसी राखी ना बांधें जिनमें अशुभ चिन्ह अंकित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार की राखियां भाई पर संकट लेकर आती हैं। नंबर 7, कभी भी भाई के लिए काले रंग की राखी ना बांधें। जिन राखियों में काला रंग होता है उन्हें अशुभ माना जाता है। काला रंग नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए पूजा सामग्री में काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी के साथ दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को बांध कर रखने वाली उस डोर की तरह है, जो समय समय के साथ और मजबूत होती जाती है। हर रक्षाबंधन के साथ बहन की रक्षा के लिए भाई की वचनबद्धता और भी मजबूत होती जाती है। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा करने का प्रण लेने के साथ ही उन्हें अच्छे अच्छे उपहार भी देते हैं। मगर मान्यताएं कहती हैं कि कुछ चीजों को बहनों को उपहार के रूप में नहीं देनी चाहिए। इन वस्तुओं को भाई बहन के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जीवन परेशानियों से घिर जाता है। आइए जान लेते हैं कि कौन सी हैं ये वस्तुएं। नंबर 1, काले वस्त्र करें अवॉइड। रक्षाबंधन पर भाई अगर बहनों को उपहार में वस्त्र देना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि काले रंग का वस्त्र ना हो, क्योंकि ये रंग दुख, कष्ट और तकलीफें लेकर आता है। इसके अलावा इसे मृत्यु का कारक भी कहा जाता है, इसीलिए इसे शुभ कार्यों में अवॉइड करें। तो अगर आप अपनी बहन के वस्त्र लेने जा रहे हैं तो काले रंग का वस्त्र लेना अवॉइड करें। नंबर 2, जूते सैंडल्स ना दें उपहार में। कई बार क्या होता है कि भाई बहन की फेवरेट सैंडल या फिर जूते उसे गिफ्ट कर देता है, लेकिन कहा जाता है कि ये चीज़ें जुदाई का प्रतीक होती हैं। इसे तोहफे में देने से भाई बहन के रिश्तों के बीच दूरियां आ जाती हैं। इसीलिए कभी भी रक्षाबंधन पर जूते सैंडल्स उपहार में नहीं दिए जाने चाहिए। नंबर 3, रुमाल लेकर आता है कष्ट। रक्षाबंधन हो या फिर नॉर्मल कोई सा भी दिन हो, कभी भी अपनों को तोहफे में रुमाल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के
जीवन में कष्ट लेकर आता है, इसीलिए ऐसा करने से परहेज करें। कहते हैं कि रुमाल व्यक्ति को स्वयं ही खरीदने चाहिए। कभी भी उपहार मिले रुमाल को प्रयोग में लाने से बचें। नंबर 4, ना दें शीशे का सामान। कहा जाता है कि कभी भी किसी को भी तोहफे में शीशा नहीं देना चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता आती है। तो रक्षाबंधन पर अपनी प्यारी सी बहन को उपहार में मिरर कतई न दें। इसके अलावा कहा जाता है कि फोटो फ्रेम्स और नाइफ सेट भी नहीं दिए जाने चाहिए, ये भी प्रतिकूलता लाते हैं। नंबर 5, घड़ी से रुकती है जीवन की प्रगति। घड़ी एक ऐसा तोहफा है दोस्तों जो हमेशा से ही हिट रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी उपहार जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाला हो तो ये माना जाता है कि तोहफा देने वाला हमेशा उसके जहन में रहता है। तो भाई बहन के मामले में दोनों के बीच अथाह प्रेम होता है, इसीलिए रक्षाबंधन के मौके पर घड़ी देने की मनाही है, क्योंकि ये अशुभ होता है। घड़ी जीवन में होने वाली प्रगति को रोकती है, इसीलिए कभी भी बहन को उपहार में घड़ी ना दें। तो दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि कौन सी वस्तुएं हमें अपनी बहन को उपहार स्वरूप नहीं देनी चाहिए, लेकिन आगे बात करते हैं कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जो उपहार में दी जा सकती हैं। नंबर 1, 7 घोड़ों की तस्वीर को भी वास्तुशास्त्र के अनुसार उपहार में देना अत्यंत शुभ माना जाता है। 7 घोड़ों को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी तस्वीर को घर में रखने से आय के स्तोत्र बढ़ने लगते हैं और घर में सुख और समृद्धि का वास भी होता है। नंबर 2, ज्योतिष और वास्तु दोनों में चांदी और सोने को बहुत मंगलकारी माना गया है, इसीलिए यदि आप बहन या बुआ को चांदी या सोने से बना कोई आइटम भेंट देते हैं तो उनकी समृद्धि में विकास तो होगा ही, साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी होगा। नंबर 3, वास्तु के अनुसार मिट्टी से बनी कोई वस्तु यदि उपहार में देते हैं तो इससे बहन के सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है और साथ ही उनके जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा। नंबर 4, अगर आप बहन को लाफिंग बुद्धा उपहार में देते हैं तो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 5, इसी के साथ घर की बहन बहुओं को वस्त्र, गहने या श्रृंगार का सामान देने से आपके और उनके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। रिश्तों की महक को बनाए रखने के लिए ताज़े फूल या फूल पत्तियों की पेंटिंग गिफ्ट में देना काफ़ी शुभ माना गया है। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख से बना कोई सुंदर आइटम भी गिफ्ट दिया जाए तो उसके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं और बहन के जीवन में सफलता के साथ सुख और शांति की भी प्राप्ति होती है। तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन से संबंधित सारी संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है कि कौन से नियमों का आपको पालन करना है, कब राखी बांधनी है, कब नहीं बांधनी है, कौन सी वस्तुएं आप उपहार में दे सकते हैं, कौन सी वस्तुएं देना वर्जित होता है, और साथ में हमने रक्षाबंधन की पूजा विधि के बारे में भी जाना। साथ ही हमने जाना कि थाली कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में संपूर्ण जानकारी आपको रक्षाबंधन से संबंधित एक ही वीडियो में मिल चुकी है। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी है, आपके लिए लाभदायक हो सकती है, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इस जानकारी के बारे में पता लग सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।